And Ranjan done a good job. Ranjan already sent me the solution of the decoding process. I think whenever you decode that particular predictive coding, Fn will be restored here. Okay, so here you see so we just go for each and everything. This is called actually, अगर आप लोगों को बोला जाए प्रेडिक्टिव कोडिंग जो है, हम लोग क्या बोले थे प्रेडिक्टिव कोडिंग में, मैंने आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे तीनों हो, तो प्रेडिक्टिव कोडिंग में होता क्या है एक्चुअली, व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ प्रेडिक्टिव कोडिंग, एक कोडिंग में एक्चुअली होता क्या है? इसमें दो प्रोसेस है सर, इनकोडिंग और फिर डिकोडिंग। और फर्स्ट में कॉम्प्रेस किया जाता है, हाँ, इनकोडिंग में, और डिकोडिंग में फिर डिकम्प्रेस्ड किया जाता है। तो आप किसको कॉम्प्रेस करोगे और किसको डिकम्प्रेस करोगे? सुरेंद्र पहले ये बात करेंगे सर, जो एरर आएगा इनपुट को। यही रूपेश क्या बोल रहे थे, सुरेंद्र क्या बोल रहे हो, आप किसको कॉम्प्रेस करोगे? इस एफएन को? इनपुट यहाँ पे इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट हेयर? एफएन मेरा इनपुट है, तो आप एफएन को कॉम्प्रेस करोगे, एफएन शुड बी कॉम्प्रेस्ड अकॉर्डिंग टू यू, यस और नो? यस, जो भी एरर होगा उसको कॉम्प्रेस करेंगे। नहीं सुरेंद्र, देखिए दोनों टर्म अलग है। इफ़ यू से आप इनपुट को कॉम्प्रेस करोगे व्हिच इज़ रिटन एज एफएन, एफएन मेरा इनपुट है। अगर आप बोलते हो सर हम एफएन को कॉम्प्रेस करना चाहेंगे तो वो अलग होगा, ठीक है। और अगर आप बोलोगे सर हम ईएन को कॉम्प्रेस करना चाह रहे हैं, दो टर्म अलग है। एंड वन थिंग इज क्लियर दैट एफएन नॉट इक्वल टू ईएन, एफएन ईएन का इक्वल नहीं है, राइट। तो इन दिस प्रेडिक्टिव कोडिंग you have to do what, you have to compress that particular error only। मुझे एरर लेके ज़्यादा चिंता है, राइट। बट आप बोलोगे सर एफएन तो लगेगा, हाँ एफएन विदाउट गिविंग एनी इनपुट, हाउ आप इस एरर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल ना, विदाउट गिविंग एनी इनपुट। सो फर्स्ट you have to give some input here which is nothing but my fn, and उसके साथ क्या होगा, we use some predictor function which is generated using some predictor। ये जो predictor block यहाँ पे दिया गया है, that particular predictor actually generates some predictor function which is nothing but what, which is nothing but f hat या f cap n। So in this case how to generate error, here some summation is there na, so fn देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, but before whenever you calculate the predictor function which is nothing but f cap n, वो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो प्लस fn और माइनस f cap n को जब आप सबमिट करोगे, समेशन होगा, इन दिस समेशन you will generate what, you will generate en। So you can easily write here the equation En is nothing but En, आप e suffix n भी लिख सकते हो या ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। En is nothing but what, Fn minus f cap n या f hat n, whatever is right। तो यहाँ से देखिए जो मेरा En यहाँ से जनरेट हुआ है, तो जेनरेट में देखिए यूएन का फॉर्मूले पे ही है, इनपुट फंक्शन है एज वेल एज प्रेडिक्टर फंक्शन है। सो वहाँ से मेरा प्रेडिक्शन एरर जेनरेट हो रहा है, दिस एरर इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव एरर और यू कैन से प्रेडिक्शन एरर। तो इसी एरर को हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे,
that particular error should be compressed. We don't compress any input function और any यहाँ पे जो मेरा predictor function है इसको हम compress नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ error को compress कर रहे हैं. That is why whenever we discuss about that particular entropy ना, input image का जो entropy था और आपका आउटपुट मतलब जो आफ्टर प्रेडिक्टिंग कोडिंग अप्लाई करने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था वहाँ पे देखिएगा उसका एंट्रोपी बहुत कम हो गया था. ठीक है, एंट्रोपी कम हो गया मतलब क्या हुआ, वो जो माने डायग्राम था लाइक दिस, ऐसा करके डायग्राम था, तो उसका एंट्रोपी इसीलिए घट गया है जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग सिर्फ एरर का एंट्रोपी देख रहे हैं. इसी हिसाब से उसका जो एंट्रोपी था वो कम हो गया था, नियरली अबाउट आई थिंक थ्री टाइम्स वहाँ पे जो था वो कम हो गया था. इस बाकी सारा कुछ जो हुआ था मतलब इससे पहले हम लोग जितना भी एरर फ्री कॉम्प्रेशन टेक्निक हम लोग डिस्कस किए वहाँ पे हम लोग इनपुट इमेज को कॉम्प्रेस कर रहे थे, राइट. बट यहाँ पे क्या है, हम लोग एरर को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है. बाकी सारा जो टेक्निक कॉम्प्रेशन टेक्निक हम लोग देखे थे उससे लिटिल बिट डिफरेंट अबाउट दिस प्रेडिक्टिव कोडिंग. एंड एज वी कॉम्प्रेस दैट पर्टिकुलर एरर फंक्शन, दैट इज वाई ये जो प्रेडिक्टिव कोडिंग है, इस प्रेडिक्टिव कोडिंग को नॉट ओनली वी यूज इन केस ऑफ एरर फ्री कॉम्प्रेशन, बट हम लोग एरोनियस या लॉसी कॉम्प्रेशन जो है उसमें भी ये प्रेडिक्टिव कोडिंग यूज होगा, क्योंकि उसमें भी आप प्रेडिक्टर यूज करके कोई प्रेडिक्टिव फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, है कि नहीं. तो दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर प्रेडिक्टिव कोडिंग नॉट ओनली यूज इन एरर फ्री कॉम्प्रेशन बट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लॉसी कॉम्प्रेशन और एरोनियस कॉम्प्रेशन, राइट. एनी क्वेश्चंस? और सिंबल इनकोडर का क्या काम है? सिंबल इनकोडर जो है ये जो स्ट्रक्चर जो है मतलब जो एरर यहाँ से जेनरेट होगा, आप सिंबल इनकोडर्स को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंबल इनकोडर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनकोडिंग. इनकोडिंग का डेफिनेशन क्या है, आप इनकोड किसको बोलोगे, पहले आप इसको क्लियर कीजिए, देन वी मूव ऑन सिंबल इनकोडर. यहाँ पे एक्चुअली सिंबल इनकोडर यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है एरर जेनरेट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लाइक दिस, ऐसे करके एरर जेनरेट हुआ है. जैसे मान लीजिए 1 मिनट, आपके पास जो मैट्रिक्स है जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 9 10, राइट. ऐसे कुछ इमेज में एरर का मैट्रिक्स आपके पास आया है. तो यूजिंग दिस सिंबल एंड इनकोडर आप चाहते हो ये जो 5 है इसको आप क्या करोगे, इसको स्टार साइन देके आप रिप्रेजेंट करोगे. सॉरी, ये जो 6 है यू विश टू रिप्रेजेंट द 6 एज एट द रेट. 7 को आप डॉलर साइन देके रिप्रेजेंट करोगे, 8 को आप परसेंटेज देके रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है. यहाँ पे जो 9 है इसको मान लीजिए हम इक्विवेलेंट लाइक साइन देके हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो मेरा 10 है आई रिप्रेजेंट दिस 10 एज एक्सक्लेमेटरी साइन. सो क्या हुआ, ये जो आपका न्यूमेरिकल था, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू था, दैट पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू नाउ encoded with some symbols. That is why this is nothing but the function of symbol encoder. मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू को आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. बताइए किसको क्वेश्चन है, समझ में आया. इनकोडिंग मतलब आप इनकोडिंग मतलब यार आप एक उसको इनकोड कर रहे हो, मतलब बाहर को कोई समझ में नहीं आएगा, है ना. मतलब आप यूजर हो, आप ही समझोगे. 5 को स्टार देके रिप्रेजेंट करते हैं, ओके. तो बाहर का दूसरा कोई अगर आपका ये डेटा हैक भी हो जाता है तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ना 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके पास तो सिर्फ यही सिंबल आएगा
जैसे मान लीजिए स्टार आएगा या @ आएगा, ठीक है। एनकोडिंग मतलब वन टाइप ऑफ एनक्रिप्शन आप इसको बोल सकते हो। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन थोड़ा हाई लेवल टाइप है, बट एनकोडर उसी टाइप का होता है, हम एनकोड कर रहे हैं उसको, ठीक है। डिकोडिंग मतलब इसको फिर से अगर आप डिकोडिंग करोगे तो आपके पास ये सारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। ओके, अप टू दिस क्लियर? अच्छे से समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एरर लेके काम कर रहे हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इनपुट सिस्टम पे दे रहे हैं। ये जो मॉडल यहाँ पे है, ये देखिए इनपुट यहाँ इमेज यहाँ पे जा रहा है, एंड उस इनपुट इमेज का फंक्शन हम लोग ले लिए FN, बट वहाँ से मुझे एरर को क्या करना है, जनरेट करना है। तो सिर्फ इनपुट लेके तो हम एरर, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है यार। यहाँ पे क्या है इस मॉडल पे, यहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है जिसके अंदर आप इनपुट लेके काम करवाओगे। यहाँ पे कोई प्रोसेसर टाइप कोई सिस्टम ही नहीं है। तो आपको एरर जनरेट करने के लिए आपको कुछ प्रिडिक्शन करना होगा, कुछ प्रिडिक्टिव फंक्शन यूज करना होगा, एंड दैट पर्टिकुलर प्रिडिक्टिव फंक्शन जनरेटेड बाय यूजिंग दिस प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर क्या करेगा, प्रिडिक्टिव फंक्शन को जनरेट करेगा, व्हिच इज नथिंग बट नियरेस्ट इंटीजर। देखिए अगेन और एक चीज हो रहा है, प्रिडिक्टर जो प्रिडिक्टर फंक्शन, दैट मीन्स ये जो एप कैप एन को जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये जो एप कैप एन को जनरेट करेगा वो नियरली इक्विवेलेंट टू क्या होगा, इंटीजर होगा। मतलब यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू ये सब नहीं लेगा, वो नियरली इंटीजर वैल्यू को ही जनरेट करेगा, राइट। इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे जो कैलकुलेट किए थे, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग एक इनपुट जो लिए थे वो भी एक क्या लिए थे, रियल इंटीजर वैल्यू लिए थे, कोई फ्रैक्शन या फ्लोट वैल्यू ये सब हम लोग नहीं लिए थे। ओके निधि, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आई नो, बट ये तो समझना होगा सबको। निधि एनी क्वेरीज बताइए, ठीक है। ओके रुपेश, सुरेंद्र, रंजन, प्रियांशु, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। रुपेश, यस सर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, बताइए। यस सर, आगे समझ। ठीक है, तो इसके बाद देखिए रंजन ने पाठ कर भी लिया था, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मिनट, ये जो है यहाँ पे देखिए इमेज मेरा कॉम्प्रेस्ड हो जा रहा है, राइट। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट मॉडल जो है फॉर डिकम्प्रेशन पर्पस, मतलब आप इसको बोल सकते हो इस डेटा को आप क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो ये जो है सेंडर एंड से हम लोग इस इमेज को कॉम्प्रेस कर दिए हैं, बट जब वो रिसीवर एंड पे जाएगा, ठीक है, तो रिसीवर एंड क्या करेगा, उस कॉम्प्रेस्ड इमेज को क्या करेगा, डिकम्प्रेस करेगा, राइट। ये जो रिसीवर है मेरा, इसको क्या करेगा, डिकम्प्रेस करेगा, डिकम्प्रेस करेगा। ओके, सो फॉर डिकम्प्रेशन पर्पस देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्रेस्ड इमेज को हम लोग इनपुट पे डाल रहे हैं, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिंबल इनकोडर यूज किए थे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सिंबल डिकोडर यूज करना होगा, नहीं तो आप जो इनपुट को सिंबल, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल देके रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू कैसे आएगा। सो दैट पर्टिकुलर सिंबल एनकोडर जो कॉम्प्रेस किए थे, तो हम यहाँ पे सिंबल डिकोडर, मतलब एनकोडर से उल्टा जो है उसको हम लोग डिकोड करेंगे। तो डिकोड करने के बाद देखिए यही, मतलब यहाँ पे ना आप रिवर्स देके आप एक क्या कर दो, एक एरो साइन यहाँ पे रिवर्स कर दो, ठीक है। एरो साइन देखिए आई जस्ट रिवर्स कर दिए और एनकोडर को यहाँ पे डिकोडर कर दिए, डी कर दिए, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ से EN जनरेट होगा, है कि नहीं, EN जनरेट हो जाएगा। तो EN जनरेट होने के बाद देखिए यहाँ पे एक जो मेरा है समेशन हम किए हैं, उसमें देखिए फिर से हम एक प्रेडिक्टर को लगाए हैं, ठीक है। और इस समेशन के थ्रू क्या है, मेरा फिर से जो FN है, FN यहाँ से जनरेट होगा यूजिंग दैट पर्टिकुलर, अगेन मेरे पास जो प्रेडिक्टर फंक्शन है उसको यूज करके,
और यहाँ पे जो एफ एन है इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिकम्प्रेस्ड इमेज जो है वो मिल जाएगा. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इफ यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, इक्वेशन में क्या था, फिर से हम यहाँ पे इक्वेशन को दोहरा रहे हैं. जैसे मान लीजिए ई एन क्या था, ई एन था मेरा एफ एन माइनस एफ कैप एन, राइट. और मुझे क्या चाहिए, मुझे यार मुझे चाहिए एफ एन चाहिए. सो सिंपल सा बात है, एफ एन इक्वल टू, इसको आप यहीं पे ले जाइए, ई एन प्लस एफ कैप एन. यस और नो. और यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है ना. देखिए ई एन प्लस आपका जो एफ कैप एन है, ये देखिए क्या होगा, आपका एफ एन जनरेट होगा. तो एफ एन इज नथिंग बट व्हाट, माई इनपुट इमेज था. एफ एन ही तो मेरा इनपुट इमेज था ना. तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्प्रेस कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. पहले कॉम्प्रेस्ड एरर था जिसका इक्वेशन है एफ एन माइनस एफ कैप एन, और अभी मुझे डिकम्प्रेस्ड करना है, मतलब वी विश टू रिट्रीव दैट पर्टिकुलर एफ एन व्हिच इज नथिंग बट ई एन प्लस एफ कैप एन या एफ हैट एन. हो गया. एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ कैप एन. एफ कैप एन का वैल्यू क्या है, बताइए एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ कैप एन. गुड, वेरी गुड. एफ कैप एन का वैल्यू क्या है, एफ एन माइनस वन. सो यूजिंग दिस इक्वेशन दैट मीन्स ई एन प्लस एफ एन माइनस वन. ठीक है, यही इक्वेशन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, चलिए यहाँ पे यूज करते हैं. ये था हम लोग का ई एन, राइट. सो नाउ वी यूज हेयर, आप यहाँ पे यूज कर दो. जैसे मान लीजिए जो था यहाँ से एफ एन को निकाल लीजिए. 1 मिनट. एफ एन इक्वल टू व्हाट, एफ एन इक्वल टू ई एन प्लस एफ ऑफ n minus 1, right. So in this case we want to retrieve that particular fn. तो यहाँ से आप fn को अगर आप रिट्रीव करना चाह रहे हो, if you wish to retrieve that particular fn, how it's look like. जैसे मान लीजिए मुझे फास्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है. व्हाट इज द ई एन का वैल्यू फास्ट क्या होगा, प्रेडिक्टिव एरर का वैल्यू 20 है. ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल दो यार 20 और क्या होगा, प्लस एफ एन माइनस 1. तो 20 का पहले तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं है. तो हम लोग का फास्ट वैल्यू हो गया, ई एन मेरा 20 था प्लस 0, नो वैल्यू इज देयर. So that is why it is written as 0. So fast value 20 plus 0 is nothing but 20. ये हो गया मेरा fast fn, right. We just retrieve our fn. Okay. So what is our next value? Next value बताइए. Next value, next en क्या है, next en मेरा 0 है. तो क्या होगा आपका 0 प्लस fn माइनस 1. fn माइनस क्या है आपका 20 है, ठीक है कि नहीं. fn माइनस 1 उससे पहले वाला जो है. तो 20 प्लस 0, 0 प्लस 20, अगेन आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 20. नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट प्रिडिक्शन एरर वैल्यू विच इज नथिंग बट 1. सो क्या होगा आपका, क्या है यहाँ पे 1 है. तो क्या होगा, ई एन मेरा 1 है, तो 1 प्लस एफ एन माइनस क्या है मेरा, एफ एन माइनस 1, एफ एन माइनस 1 मेरा 20 है, दिस 1. तो क्या होगा 1 प्लस 20 क्या होगा आपका 21, राइट. तो ऐसे करके देखिए, आप जब कैलकुलेट करोगे ना, आपके पास यहाँ पे जो ये जो इनपुट वैल्यू है यहाँ पे देखिए, एक एक करके आप जोड़ते जाइए. यहाँ पे ये जो सारा वैल्यू है ऊपर देखिएगा 20, 21 ऐसे करके सारा वैल्यू आपके पास आ जाएगा. दैट मीन्स सेम टू सेम आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यहाँ पे सारा वैल्यू आपके पास फिर से आ जाएगा, एफ एन रिट्रीव हो जाएगा. 220 है, 23 एंड 23.
So this is nothing but the decompression technique of this predictive coding, right? बताइए, any doubts? No, sir. Okay. So Nidhi, Smita, can you hear me? स्मिता क्या कर रही है? स्मिता आप पढ़ाई कर रही हो या नहीं कर रहे हो? ऐसे तो आपका नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा रहता है. आई डोंट नो, पैंडेमिक सिचुएशन स्टूडेंट के लिए ब्लेसिंग है या कर्स है, आई डोंट नो. ठीक है, मुझे तो मैक्सिमम टाइम कर्स लगता है. क्या हो रहा है पढ़ाई का समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग तो सिलेबस ख़त्म करना है, कंप्लीट करना है, इस पे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. बट स्टूडेंट कितना उसको ले पा रहा है, ठीक है, कैसे हम लोग इसको माने इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आई डोंट नो. एक दो स्टूडेंट होमवर्क करते हैं या उसका जो कन्फ्यूजन या कुछ है, क्वेरीज है, एक ही दो स्टूडेंट पूछते हैं, बाकी सब स्टूडेंट तो कुछ नहीं बोलते हो आप लोग. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट, आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, बट अगर कोई हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब जाके देखिएगा आज जो पढ़ाई हो रहा है सब कुछ वहाँ पे लगेगा, सब कुछ वहाँ पे लगेगा. एक्चुअली आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो किसी ना किसी टाइम देखिएगा उसका एप्लीकेशन आपके पास आ ही जाएगा. ठीक है, हम किसी भी सब्जेक्ट को छोटा बड़ा ऐसा नहीं बोलेंगे, बट द थिंग इज दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. टोटली डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर. आप इसको कैसे माने हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ऐसे बोलते ही जाएंगे, तो आप लोग इसको कैसे प्रोसेस करोगे, ठीक है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा. अभी देखिए सबके पास यूट्यूब है, हम लोग भी यूट्यूब देखते हैं, हम लोग भी NPTEL जो लेक्चर्स है वही देखते हैं, बुक फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ PDF PPT ये सब फॉलो करते हैं, और वहाँ से हम लोग एक जिस्ट निकालते हैं जिसके वजह से आप लोगों को क्या किया जाए, इजी समझ में आप लोगों को इजी आए. जैसे मान लीजिए अगर ये वाला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, छोटा छोटा करके सिर्फ प्लस माइनस का फंडा है और कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये वाला अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नहीं लेते तो इज इट पॉसिबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मॉडल है, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ प्रेडिक्टिव कोडिंग का मॉडल है, प्रेडिक्टिव डिकोडिंग का मॉडल है, एज वेल एज वहाँ पे जो प्रेडिक्टर फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस प्रेडिक्टर फंक्शन को, ये जो प्रेडिक्टर फंक्शन फॉर नॉर्मल डेटा के लिए ऐसा होगा, इमेज के लिए 2 डायमेंशन इमेज के लिए ऐसा होगा, ठीक है, तो इसको क्या आप इमेजिन कर सकते थे विदाउट गिविंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, है ना. तो एक नॉर्मल, ठीक है, नहीं होता, कोई भी नहीं. आप लोगों के प्लेस में अगर हम क्या कोई भी रहता वो समझ भी नहीं पाएगा, अरे यार यहाँ पे हो क्या रहा है. एक मॉडल देख के यहाँ पे आप बोल रहे हो प्रेडिक्टर फंक्शन ऐसा होगा, प्रेडिक्टर फंक्शन ऐसा ये होगा, दूसरा होगा. आप बोलोगे डिकम्प्रेस करने के बाद आपके पास फिर से ओरिजिनल डेटा आ जाएगा, कैसे आएगा. ठीक है, तो क्या है, दोनों चीज जो है इसके अंदर बहुत अच्छा बॉन्डिंग है. ठीक है, तो सिर्फ ये तो हम नॉर्मली अगर आप चाहते हो तो एक दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे. तो सिर्फ ये मॉडल देके तो कुछ नहीं होगा ना. वी नीड सम एग्जांपल विद दैट पर्टिकुलर मॉडल, तब जाके क्लियर होगा, हाँ सर यहाँ पे जो जो बोले थे वो इस एक्सरसाइज में हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली इन दिस एक्सरसाइज, राइट. ठीक है, तो ये है हम लोग का प्रेडिक्टिव कोडिंग. एंड अगेन आई जस्ट मूव ऑन आवर जो पिक्चर था यहाँ पे, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है, हानि भी कुछ बोलना चाह रही है आप? ओके, यहाँ पे देखिए ये जो है, पहले बताइए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी शायद सुरेंद्र का बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था. तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है, मतलब ये मेरा इनपुट इमेज नहीं है एक्चुअली. ठीक है, ए क्या है, ए मेरा है
प्रेडिक्शन एरर, ठीक है, क्या है प्रेडिक्शन एरर EN। ये जो आप ग्रे लेवल का कुछ हेजी टाइप इमेज देख रहे हो बच्चे का बर्थडे का, वो जो है मेरा EN है, प्रेडिक्शन एरर है। तो और ये जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हो, दिस हिस्टोग्राम इज नथिंग बट इनपुट इमेज जो है, मतलब आप डायरेक्टली बोल दो यार FN का हिस्टोग्राम है, समझ में आ रहा है। और ये जो है, ये जो हिस्टोग्राम है, ये किसका हिस्टोग्राम है, ये है आपका, ये जो इमेज है मतलब EN है, EN का हिस्टोग्राम दिस वन। अब दोनों चीज को आप कोरिलेट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। पहला जो हिस्टोग्राम है, फर्स्ट हिस्टोग्राम इज नथिंग बट मेरे पास जो इनपुट इमेज था which has the function of FN, उस FN का histogram like this. So if you analyze that particular histogram, from there you will get what? You have some standard deviation. That means यहाँ पे कुछ mean value आपके पास आएगा, मतलब ये statistics का part है। मतलब mean value, आप you know the mean value ना, किसी को पता है mean value क्या होता है? What is the mean value, max value, statistics में इटरेशन, ये सब टर्म आप लोग सुने हो या नहीं सुने हो? हाँ, एकदम मीन मीडियन जो था नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए यू हैव लॉट्स ऑफ डेटास आर देयर, जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 .an, इसका मीन आप निकालोगे, क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस .an डिवाइडेड बाय लाइक an, लाइक दिस, ऐसा कुछ करके, माने जितना नंबर होगा ऐसे करके डिवाइडेड बाय n लाइक दिस, इसका ऐसे करके आप मीन मीडियन जो है नॉर्मल आपका एवरेज या कोई बाई 2 करके ऐसा करके आपको मीन मीडियन मैक्स ये सब निकालना होगा। सो दीज आर नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल पार्ट। स्टैटिस्टिक मतलब आप बहुत सारा डेटा लेके आप उसको एनालाइज कर रहे हो, मतलब टाइम टू टाइम उस डेटा का इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या प्रीवियस डेटा के साथ क्या रिलेशन है, दिस दैट ऐसा करके कुछ थिंग्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, क्योंकि आपके पास देखिए बहुत सारा डेटा है। क्या क्या डेटा है, देखिए 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका ग्रे लेवल यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, तो इसका आप क्या निकाल सकते हो, इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस कर रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है इनपुट इमेज विच इज द फंक्शन ऑफ FN, दैट इज कॉल्ड 47.44। द वैल्यू इज नथिंग बट 47.44। और उसका जो बोल रहे हैं एंट्रोपी जो है वो है 6.81। तो एंट्रोपी जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी क्या बोले थे, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी इन दिस हिस्टोग्राम से आप? यस, एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट वैराइटीज ऑफ जो ग्रे लेवल आपके पास है, उसी को आप एंट्रोपी बोलोगे। तो उसका भी इक्वेशन ओब्वियसली है, उसी से हम लोग एंट्रोपी इसका क्या निकाले हैं 6.81। माने अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी, एंट्रोपी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एंट्रोपी, ठीक है। तो इसको हम लोग इजीली बोल रहे हैं वैराइटीज ऑफ वैल्यूज। जितना वैरायटी ऑफ वैल्यू होगा दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एंट्रोपी। तो ये जो हिस्टोग्राम आपके पास आप लोग देख रहे हो सर, आपके पास मेरे पास जो हिस्टोग्राम है, इन दिस हिस्टोग्राम देखिए, आप कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे जो 0 से लेके 255 तक जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रे लेवल है, यहाँ पे तो एक ग्रे लेवल बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रे लेवल है। लाइक 0 से लेके मान लीजिए यहाँ पे 200 तक या 250 तक, बहुत सारा 200 तक यहाँ पे ग्रे लेवल बिलोंग कर रहा है। तो मतलब वैराइटीज ऑफ है ग्रे लेवल, दैट इज वाई यहाँ पे एंट्रोपी का कुछ वैल्यू आया है 6.81, ऐसा कुछ वैल्यू आया है यूजिंग सम एंट्रोपी इक्वेशन, ठीक है। और देखिए जब हम लोग इसका एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं, एरर का हिस्टोग्राम देख रहे हैं, वहां पे देखिए एंट्रोपी जो है बहुत ही छोटे एरिया पे जा रहा है, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट नियर अबाउट 3.96। मतलब यहाँ पे जो था नियरली 7 था, नियरली इक्विवेलेंट टू 7,
एंड यहाँ पे देखिए नियरली इक्विवेलेंट टू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब आप 3 वैल्यू ऑफ एंट्रोपी यहाँ से 3 को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास 4 आएगा। मतलब बहुत डेटा को, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेटा को आप यहाँ पे क्या कर दिए हो, आप यहाँ पे उसको डिस्कार्ड कर दिए हो, उसको आप रिमूव कर दिए हो, उसको आप कॉम्प्रेस्ड कर दिए हो। अब जो जो जिस हिसाब से आप देखो, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी भी कम हो रहा है, एज वेल एज आप देखिए यहाँ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है वो भी कम हो रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का बोले थे कितना एरिया लेके है, उसी को नॉर्मली मीन वैल्यू जो है उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलोगे। मतलब आप यहाँ पे प्रिडिक्शन एरर जो है वो लाइक ऐसे आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं। यही है मेरा कॉम्प्रेशन, इसी को हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं। ओके एंड अगेन जब आप यहाँ से इसको डिकम्प्रेस करोगे तो इसी एरर को क्या करना होगा, आपके पास जो प्रिडिक्शन एरर है विच इज नथिंग बट इक्वल टू एफ एन ऑफ माइनस 1, तो इसके साथ जब आप इस प्रिडिक्शन एरर को प्लस कर दोगे तो आपके पास एफ एन आ जाएगा, ओब्वियसली आपके पास एफ एन आ जाएगा, राइट। ठीक है, बताइए। और अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन क्वेरी है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट जो है और शायद लॉसलेस कॉम्प्रेशन और नहीं होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी जस्ट डिस्कस अबाउट सम लॉसी कॉम्प्रेशन टेक्निक। मतलब आज तक जितना हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम हॉफमैन कोडिंग से लेके प्रेडिक्टिव कोडिंग तक, और भी बहुत सारा एरर फ्री कॉम्प्रेशन है, बट हम लोग बहुत सारा देख लिए। इसके बाद हम लोग लॉसी कॉम्प्रेशन जो है उसका 2-3 टेक्निक हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट वी मूव ऑन सेगमेंटेशन या उसका फास्ट जो पार्ट है। अच्छा, और एक बात बोल रहे हैं, आज मैं वो जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आप लोग बहुत बार बोले थे स्पेशली रंजन, तो वो क्वेश्चन मुझे मिल गया है। आज ही आप लोगों को ग्रुप में, हम लोग का जो इमेज प्रोसेसिंग ग्रुप है उसी में PDF करके आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, आप लोगों को उस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट टिपिकल टाइप क्वेश्चंस था, बट हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग जो हम लोग के पास सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टिपिकल टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो उसका PDF करके आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे, राइट। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज आप लोग का इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 4 मिनट्स लेफ्ट से यार। ओके, सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।